अस्सलाम वालेकुम जी। आज लास्ट लेक्चर चैप्टर का अल्ट्रासाउंड देखें। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑडियोबल साउंड रेंज, मतलब जो 20 से 20,000 तक हम सुनते हैं उन्हें हम ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी रेंज कहते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो साउंड होगी, जो ह्यूमन एयर जो है ना सुन नहीं सकेंगे, उसे हम नाम देते हैं अल्ट्रासाउंड का। तो साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर दैन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन एयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं इनको। इनके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये यहाँ पर कुछ का जिक्र किया हुआ है। ये एज ए लॉन्ग भी आता है पेपर में, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स की डेफिनेशन आती है और साथ में उसके यूजेस पूछे जाते हैं, या उनमें से यूजेस कुछ वो मेंशन कर देता है, मेडिकल के 2 यूज़ बता दें, इंडस्ट्री में बता दें, या फिर एंड पे वो जो सोनार है इसका टेक्निक वो बता दें। तो ये शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आया है ये पेपर में। तो इनके यूजेस देखते हैं। देखें, सबसे पहले तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑडियोबल साउंड वेव्स, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा। फ्रिक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज़्यादा पास करेंगी, तो इनकी वेवलेंथ जो है ना कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से साइज छोटा होता है, इसलिए स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगली बात यह है कि अल्ट्रासाउंड जो है ना वो मेडिकल में और टेक्निकल फील्ड्स के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ है, ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए छोटी जगहों पर देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब अल्ट्रासोनिक जो है ना वो मेडिकल फील्ड के अंदर क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है डायग्नोस के लिए, डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए जो है ना डायग्नोस की जाती हैं डिजीज़। और इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उनको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर करवाया जाता है, ट्रांसमिट करवाया जाता है। वो डिफरेंट ऑर्गन से क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, टिश्यू से या ट्यूमर से। उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आती है, एम्पलीफाई किया जाता है, उनसे इमेज जो है ना वो लिया जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो इंटरनल ऑर्गन की जो पिक्चर आती है उसको मैग्नीफाई किया जाता है, उससे हेल्प मिलती है डिफरेंट जो है ना वो डिजीज़ को डायग्नोस करने में या डिटेक्ट करने के हिसाब से। ठीक है जी। तो पावरफुल अल्ट्रासोनिक जो होती हैं वो ब्लड क्लॉथ रिमूव करने के लिए आर्टरीज में से यूज़ होती है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट में बताया फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो ब्लड क्लॉथ को जो है ना वो डैमेज यानी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी जहाँ खून जम जाता है उसको वहाँ से हटाने के लिए, ताकि खून के बहाव के दरमियान जो रुकावट है उसको दूर किया जा सके। उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो है जी वो थायराइड ग्लैंड यानी गले का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। यानी आपने देखा होगा जो गले का समटाइम ऑपरेशन होता है तो उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो गले का इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाता है, तो डॉक्टर उसको डायग्नोस करता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट लास्ट जो सेकंड लास्ट है, ये अल्ट्रासाउंड जो है ना वो अंडर वाटर जो डेप्थ है और जो चीज़ें हैं जो डीप ओशन के अंदर होती हैं और फ्लोर के ऊपर, उनको देखने के लिए, उनकी लोकेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब नीचे जो है ना हम रेडियो वेव्स नहीं यूज़ करते, क्योंकि यानी पानी के अंदर वहाँ पर हम रेडियो वेव्स इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मीडियम उनको जो है ना वो अपोज करता है, यानी यूँ कह लें कि मीडियम उनकी एनर्जी को लॉस करवाता है, और पानी टेंस मीडियम है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो एयर के अंदर वो ज़्यादा यानी कि कुछ मीटर तक ही ट्रैवल कर पाएंगी, इसलिए हम यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स यानी कि यही साउंड वेव्स पर यूज़ करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे सोनार कहते हैं। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है जी। अब साउंड वेव्स जो है ना वो सेंड की जाती हैं एक ट्रांसमीटर से, यानी जैसे ये शिप है, ये सेंड करेगा वेव्स और टाइम स्टार्ट हो जाएगा साउंड के ट्रैवल का, जाके वो सी बेड से टकराएंगी और वापस आएंगी, आगे वो रिसीवर रिसीव कर लेगा। जब रिसीवर रिसीव कर लेगा टाइम नोट हो जाएगा, यानी वेव्स के जाने और वापस आने का जो डिस्टेंस है उसका टाइम नोट हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितना है, डेप्थ कितनी है, वो हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें टाइम पता है और वाटर के अंदर जो साउंड वेव्स की स्पीड है वो भी हमें पता है, तो हमें डिस्टेंस चाहिए वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओशन की जो यहाँ पर डेप्थ होगी, सी बेड कितनी नीचे है, वो हम मालूम कर सकते हैं। तो टाइम लैप्स जो है वो कैलकुलेट करना है, वो सिस्टम करेगा, उसके अंदर जो आपने इंस्टॉल किया होगा। और साउंड वेव्स वाटर के अंदर हमें मालूम है डिस्टेंस कितना कवर करेगी साउंड ओशन सरफेस से नीचे की तरफ, तो वो हम एस्टिमेट करेंगे उसको। आगे चलें, सोनार रेंजिंग इज़ आल्सो यूज टू सी द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे ये भी पता चलता है जो नीचे ओशन पे जो चीज़ें पड़ी होंगी उनका शेप कैसा है और साइज़ कैसा है। इसके अलावा आगे देखें, क्रैक्स जो है इंटीरियर मूविंग पार्ट्स की जो हैवी मशीनरी होती है उनको रन करने से पहले, जैसे टरबाइन है या शिप्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, इनको यूटिलाइज या यूज़ करने से पहले इनको इंटरनली चेक किया जाता है। तो इनको हर दफ़ा खोल के थोड़ी देखते हैं, वो जस्ट क्या करते हैं, जो अंदर क्रैक्स हैं या कोई और फॉल्ट है उसके अंदर, तो वो विजिबल तो नहीं होता आउटसाइड से, लेकिन हम वो डेंजरस होता है तो उसको हम
अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से जो है ना वो हम देख पाते हैं। यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ना वो छोटी यानी यूँ कह लें कि उसके क्रॉस यानी कि ओपैक मटेरियल के क्रॉस जा सकती हैं, इंटरनली टकरा के वापस आएंगी, तो जिससे पास करती हैं उसकी सरफेस रिफ्लेक्शन के बाद उस क्रैक को या फॉल को जो है ना वो हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसको मैग्नीफाई करके उसका कंपैरिजन किया जा सकता है नॉर्मल पिक्चर के साथ। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो रिफ्लेक्टेड होगा उस क्रैक से या उस सरफेस से, तो उसका हमें क्लू मिल जाएगा, एक तरह से हमें आइडिया हो जाएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टेबल है या नहीं है। अगर किसी किस्म की कोई खराबी होगी तो जो पिक्चर आएगी वो क्लियर नहीं होगी डेफिनेटली जैसी होनी चाहिए थी। तो लास्ट इसका यूज़ लिखा हुआ है वो मेडिकल का ये है, जर्म्स और बैक्टीरिया जो है लिक्विड के अंदर उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए से, क्योंकि ये एनर्जी है तो आप हाई एनर्जी देते हैं, बैक्टीरिया जो है ना वो इसमें ख़त्म हो जाते हैं लिक्विड्स के अंदर। तो ये आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स थी, इसके यूजेस थे। ये मैंने बोला ऐसे लॉन्ग भी तैयार करना है और ये जो पॉइंट्स हैं ये एज ए शॉर्ट भी हैं, नोट्स के अंदर वो मेंशन किए गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम शॉर्ट क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। टिल